हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएशन विद प्राची एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। राधे राधे दोस्तों। वो कहते हैं ना कि वृंदावन वही जाता है जिसे ठाकुर जी बुलाते हैं। तो बस उनका बुलावा आया और मैं निकल पड़ी एक ऐसी यात्रा पर जहाँ सुकून, प्रेम और शांति है। जहाँ पर बच्चों से लेके बूढ़ों तक और मंदिरों से लेके गलियों तक सिर्फ राधे राधे नाम की ही गूंज है। तो चलिए श्री कृष्ण और राधा के इस प्रेम की नगरी में हम सबसे पहले आपको प्रेम मंदिर के ही दर्शन कराते हैं। जैसे इस मंदिर का नाम है वैसे ही इस मंदिर का काम है। ये मंदिर श्री कृष्ण के प्रेम को समर्पित है। इसे देखते ही इसकी खूबसूरती में आप खो से जाएंगे। इस मंदिर में इतनी खूबसूरती इसलिए है क्योंकि इस मंदिर को बनाने में लोगों ने काफी मेहनत की थी। लगभग 11 साल में ये मंदिर बनकर कंप्लीट हुआ। शाम के वक्त यहाँ का नजारा कुछ बदल सा जाता है, एकदम खूबसूरत सा लगता है। मंदिरों की लाइटें कुछ कुछ देर में अपना रंग बदलती रहती हैं, जिसको देखकर कुछ मैजिकल सा फील होता है। तो चलिए यहाँ के कुछ खूबसूरत से नज़ारे को हम अपनी आंखों में बसाते हैं और आप तक भी पहुँचाते हैं। जब भी आप वृंदावन जाइएगा 1 हफ्ते का टूर प्लान करके जरूर जाइएगा, जिससे आप वहाँ की खूबसूरती को काफी अच्छे से देख सकेंगे। और प्रेम मंदिर तो एक ऐसी जगह है जिसे आपको दिन और रात दोनों टाइम में देखना चाहिए। तो चलिए अब प्रेम मंदिर को अंदर से भी देखते हैं कि वो कितना खूबसूरत है। यहाँ के एक एक पत्थरों पे इतनी खूबसूरत खूबसूरत नक्काशियाँ की गई है कि आप उन्हें देखते ही रह जाओगे। यहाँ की दीवारों पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की अद्भुत नक्काशी की गई है। यहाँ के सिर्फ दीवारों पर ही नहीं बल्कि यहाँ के छतों पर भी बहुत ही प्यारे प्यारे आलेखन बनाए गए हैं। छतों पर लगी लाइटिंग, झूमर भी बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से थे। हर में एक अलग ही लाइट दिखाई गई थी। और हम आपको यहाँ पे रात का अत्यंत प्यारा दृश्य दिखा रहे हैं, जो लाइटों की वजह से और भी मनमोहक लगने लग रहा है। तो जब तक मैं आपको इन सारे दृश्यों को दिखा रही हूँ, तब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हे हैंडसम एंड ब्यूटीफुल्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल क्रिएशन विद प्राची। यहाँ पर राधा कृष्ण के साथ साथ श्री राम और सीता की भी मनमोहक मूर्तियाँ हैं, जिसे देखकर मन को असीम शांति मिलती है। यहाँ के हर एक पिलर पर प्यारी प्यारी सी गोपियाँ बनाई गई हैं। कहीं कोई डांस कर रही हैं तो कोई ढोल बजा रही हैं, कोई मंजीरे बजा रही हैं। यहाँ की हर एक दीवारों पर भागवत गीता के कुछ श्लोक लिखे गए हैं। मंदिर के बाहर की दीवारों पर संगमरमर पर विभिन्न लीलाएं, श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं को दर्शाया गया है नक्काशी के माध्यम से। तो ये लीजिए, हमारे राधा कृष्ण का दर्शन भी कर लीजिए। इस मंदिर में जो श्लोक लिखे गए हैं वो केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसे ड्राइंग के रूप में मंदिर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए लगाया गया है। तो चलिए आप प्रेम मंदिर के अंदर के नज़ारे को एंजॉय कीजिए। प्रीत हो मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तो आप सभी ने प्रेम मंदिर के रात के नज़ारों को तो देख लिया। अब चलिए हम आपको इसके दिन के नज़ारों को दिखाते हैं। बट एक प्रॉब्लम हो गई थी। जब हम यहाँ पर दिन में गए थे तो इतना फॉग था जैसे लग रहा था कि हम ऊटी या मनाली चले आए हैं। ऐसे लग रहा था जैसे कि ओस की बूंदों की बारिश हो रही है। मंदिर को एकदम पास से देखने पर भी उस पर लिखा हुआ प्रेम मंदिर नहीं दिख रहा था। फिर भी मैंने सोचा कि चलो हम आपको इसका भी वीडियो दिखा देते हैं। लोग आपको रात के व्यू को और दिन के व्यू को तो दिखाते होंगे, पर कोई फॉग व्यू आज तक नहीं दिखाया होगा। कई सारी चीजें हम आपको रात में नहीं दिखा पाए थे क्योंकि रात में हम इतने लेट टाइम पर पहुंचे थे कि मंदिर तुरंत तुरंत बंद होने जा रही थी। इसलिए वो सारी चीजें हम आपको दिन में दिखा रहे हैं। हालांकि रात में मंदिर अंदर से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, इसलिए हमने रात के व्यू को अंदर से शूट किया और बाहर के नज़ारे हम आपको दिन में दिखा रहे हैं। हम वृंदावन गए थे पूरे 1 हफ्ते के लिए और हम वहाँ पर सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से एंजॉय किए। इतना कि मैं प्रेम मंदिर को 3 टाइम देखी। और इस मंदिर को 3 टाइम देखने का मेरा रीज़न क्या था, मैं वो आपको बताती हूँ। वृंदावन की एक खास बात है कि वहाँ के सारे मंदिर सुबह 8 से 11 बजे तक ही खुले रहते हैं और फिर जब ओपन होते हैं तो शाम में 4 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहते हैं। तो आप जब भी जाइएगा टाइम मैनेजमेंट पूरा रखिएगा और इस टाइमिंग का पूरा ध्यान दीजिएगा।
क्योंकि इन्हीं टाइम की वजह से मैं रात में ही मंदिर के वीडियोस बनाती रही और टाइम अप हो चुका था। क्योंकि हम लोग प्रेम मंदिर पे थोड़ा लेट से पहुंचे थे और हमें टाइमिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए हम वीडियो शूट करते रहे। फिर हमें पता चला कि अब तो मंदिर के क्लोज होने का टाइम आ गया। तब तक केवल हम मंदिर की फोटोज एंड वीडियोस ले पाए थे और अपने फोटोज तो मैं क्लिक ही नहीं करा पाई थी। इस मंदिर में मुझे फोटो क्लिक कराने का इतना मन था कि मैंने डिसाइड किया कि अब हम इसमें दिन में भी एक बार जरूर आएंगे। और सब कुछ आपके अकॉर्डिंग हो ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए हम दूसरे दिन निधि वन वगैरह देखने चले गए थे। और निधि वन की तो खास बात आपको पता ही होगी कि यहाँ के जो सारे पेड़ हैं वो एक साथ जोड़े जोड़े में होते हैं, अकेले अकेले नहीं हो सकते, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ के जो पेड़ हैं जो आपस में जोड़े में होते हैं वो रात में ग्वाल और गोपी बनकर नृत्य करते हैं। फिलहाल तो आप इन बंदरों की थोड़ी उछल कूद का भी मजा लीजिए, ये भी बहुत ही प्यारे प्यारे थे। निधि वन की झलक तो आपने ले ली, अब चलिए हम आपको यमुना की सैर कराते हैं। इस छोटे से व्लॉग में मैं क्या क्या कैप्चर करती, इसलिए मैं आपको हर चीजों की छोटी छोटी पार्ट ही दिखा रही हूँ। क्योंकि बाकी जगहों पे तो हमें यही डर था कि हमारा फोन कहीं बंदर ना ले जाए, क्योंकि जब भी हम फोन निकालते बाहर तो हमें डांट पड़ने लगती कि फोन को अंदर रखो। अब हमने यमुना की सैर तो कर ही ली है, तो चलिए हम आपको द्वारिकाधीश के भी थोड़े बहुत नज़ारे दिखा देते हैं। इस मंदिर के छत पे भी कुछ प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बनाई गई थी और ये पेंटिंग्स मुगल काल से रिलेटेड थी, जो कि बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। इन पेंटिंग्स को अब तक संभाल कर रखा गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये लीजिए, द्वारिकाधीश के दर्शन के साथ साथ अब हम आपको स्नेह बिहारी के भी दर्शन करा देते हैं। क्या आप सभी को पता है वृंदावन का पानी बहुत ही खारा सा है। पहली बार जब मैं वहाँ पे प्रसाद के रूप में जल को ग्रहण की तो मुझे लगा कि ये कैसा अजीब सा पानी है। फिर मुझे पता चला कि यहाँ का पानी ही खारा होता है। वो कहते हैं ना कि वृंदावन में पानी ही क्या, वहाँ के सभे खारे हुए हैं। तो हमने आपको आपके स्नेह बिहारी का भी दर्शन करा दिया। चलो अब हम आपको श्री कृष्ण के श्याम कुंड और राधा कुंड के बारे में बताते हैं। ये वही कुंड है जब श्री कृष्ण ने एक बार गौ हत्या कर दी थी, तो उस गौ हत्या के पाप को मिटाने के लिए उन्हें 5 नदियों का जल इकट्ठा करके उससे स्नान करना था। श्री कृष्ण के साथ साथ राधा जी ने भी यही कार्य किया था। तब से इन दोनों कुंड का नाम श्री राधा कुंड और श्याम कुंड रख दिया गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा आपको दिखाते हैं। और गोवर्धन पर्वत के बारे में जो स्टोरी है वो तो सभी को पता होगी। कहा जाता है कि आप कोई भी कामना लेकर गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे तो वो कामना जरूर पूर्ण होती है। अब हमने आपको गोवर्धन पर्वत के भी दर्शन करा दिए हैं, तो चलिए अब हम अपनी प्यारी राधा रानी के बरसाने चलते हैं। वो रहा दूर पहाड़ों पर हमारे श्री राधा जी का मंदिर। लगभग 300 सीढ़ियाँ चढ़कर हम अपने बरसाने की लाडो के घर पहुंचे थे। वहां का दिव्य दर्शन करने के बाद अब हम आपको नंदगांव की सैर करा देते हैं। नंदगांव की छोटी सी झांकी देखने के बाद आइए अब हम आपको इस्कॉन टेम्पल की भी प्यारी सी झलक दिखा देते हैं। इस इस्कॉन टेम्पल को श्री कृष्ण और बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत श्री कृष्ण जी और बलराम जी की मूर्तियाँ थी, जिसे देखकर आप एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। श्री कृष्ण, बलराम और राधा रानी की इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ थी जिसे देखकर हम तो उसमें खो ही गए थे। और आपको एक क्रेजी बात बताऊं, इनका श्रृंगार और आभूषण इतना खूबसूरत होता है कि आप उससे देखकर उनसे नजरें ही नहीं हटा पाओगे। और इसीलिए हमें प्रेम मंदिर जाने में लेट हो गया था और हम वहाँ पर फोटो सेशन नहीं करा पाए थे। खैर जो भी हो, अब हम आपको इस्कॉन टेम्पल के नज़ारे बाहर से भी दिखा देते हैं। तो चलिए अब हम आपको बाके बिहारी जी की भी दर्शन करा देते हैं। आपको पता है यहाँ पर पल पल में पर्दा लगाया जाता है, क्योंकि लोगों का कहना है कि भगवान अपने भक्तों से नजरें मिलाकर उनके साथ ही चले जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये छोटा सा और वृंदावन का व्लॉग भी खत्म होता है। ओके बाय, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्रिएशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर।